यूडाइस प्लस पोर्टल में सत्र 2026-27 के लिए डेटा को कंप्लीट करने और इसका वेरिफिकेशन करने के संबंध में जो आदेश है राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जारी किया जा चुका है, जिसमें बताया गया कि यूडाइस प्लस पोर्टल पर चाइल्ड प्रोफाइल एंट्री, स्कूल प्रोफाइल एंट्री और जो टीचर प्रोफाइल मॉड्यूल है इसे अपडेट करने की जो सुविधा है वो प्रारंभ कर दी गई है। जैसे मुख्य रूप से यदि हम देखें तो यूडाइस प्लस पोर्टल पर हम 3 कार्य मुख्य रूप से करते हैं। पहला, स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ को हम अपडेट करते हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षकों की जो जानकारी है इसे हम टीचर मॉड्यूल में अपडेट करते हैं और छात्रों की जो जानकारी है इसे हम स्टूडेंट मॉड्यूल में अपडेट करते हैं। तो इन तीनों मॉड्यूल में जानकारियों को अपडेट करने के संबंध में जो आदेश है राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जारी किया जा चुका है, जिसमें बताया गया है कि तीनों ही मॉड्यूल फंक्शनल कर दिए गए हैं, जिसमें जानकारियों को आप अपडेट कर सकते हैं। साथ ही इसकी समय सीमा और जिम्मेदारियों के संबंध में भी जानकारी दी गई है। जैसे हम बात करें स्कूल प्रोफाइल मॉड्यूल की, तो स्कूल प्रोफाइल मॉड्यूल में हम भवन की जानकारी अपडेट करते हैं, क्लासरूम, शौचालय, फर्नीचर, रैम्प, इस प्रकार की तमाम जो जानकारी है हम स्कूल प्रोफाइल मॉड्यूल में अपडेट करते हैं। और इसमें किसी भी प्रकार की अपूर्ण या भ्रामक जानकारी अपडेट ना हो, इसके लिए जिम्मेदारी दी गई है एडीपीसी सहायक यंत्री और उप यंत्री को, जिसमें यदि त्रुटिपूर्ण जानकारी या भ्रामक जानकारी इसमें अपडेट होती है तो इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार हम बात कर लें चाइल्ड प्रोफाइल की। चाइल्ड प्रोफाइल जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है यूडाइस प्लस पोर्टल पर, जिसमें काफ़ी कुछ हम करते हैं, जिसमें छात्रों की प्रोफाइल अपडेट करते हैं। ऐसे छात्र जो हमारी शाला में अध्ययनरत नहीं हैं उन्हें हम अनमैप करते हैं। अब अनमैप के संबंध में इसमें बताया गया है, चूँकि आपको भी पता है कि ऐसे छात्र जो हमारी शाला में अध्ययनरत नहीं हैं तो हम उनकी टीसी जारी कर देते हैं, और वे छात्र जब तक किसी अन्य संस्था में मैप नहीं होते हैं तब तक वे हमारे पोर्टल के ड्रॉप बॉक्स में प्रदर्शित होते हैं। तो ऐसे छात्रों के लिए भी इसमें जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया कि जो छात्र ड्रॉप बॉक्स में होंगे ऐसे छात्रों को जो विभिन्न योजनाएं हैं शासन की, जैसे पाठ्यपुस्तक, गणवेश, छात्रवृत्ति आदि, इसका लाभ नहीं मिलेगा ऐसे छात्रों को जो ड्रॉप बॉक्स में है। तो हमें महत्वपूर्ण कार्य और इसके लिए समय सीमा दी गई है 31 अगस्त 2026 तक इसे पूर्ण करना है। पूर्ण करने से तात्पर्य कि जो छात्र हमारे ड्रॉप बॉक्स में हैं उन्हें उस संस्था में मैप कराना जहां पर वे अध्ययनरत हैं। और इसकी जो जिम्मेदारी है केवल 1-2 शिक्षकों की नहीं है, सभी शिक्षकों की जिम्मेदारी है। जैसे हम बात कर लें, यदि हमारे ड्रॉप बॉक्स में कोई छात्र है तो हमारी जिम्मेदारी कि जहां पर छात्र गया है वहां के शिक्षक से हम संपर्क करें और छात्र को मैप कराएं। इसी प्रकार यदि हमारी संस्था में कोई छात्र आया है तो जिस संस्था से वो छात्र आया है वहाँ के शिक्षक से हम संपर्क कर सकते हैं, और छात्र को हो सकता है कि उन्होंने अनमैप नहीं किया हो, टीसी जारी नहीं की हो, तो उन्हें टीसी इशू करने के संबंध में जानकारी दे सकते हैं और ऐसे छात्रों को हमें मैप करना है। तो इससे होगा क्या कि जो ड्रॉप बॉक्स है बहुत हद तक खाली हो जाएगा। हालांकि 100% खाली करना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के ऐसे केस आते हैं। जैसे हो सकता है कि किसी छात्र का पलायन हो गया है, या फिर अनुत्तीर्ण छात्रों की भी जानकारी इसमें प्रदर्शित होती है। अनुत्तीर्ण छात्र जो कि किसी भी संस्था में अध्ययनरत नहीं, तो हालांकि इसके लिए ऑप्शन इसमें आते हैं कि हो सकता है कि वो दूरस्थ शिक्षा से अध्ययन कर रहा हो, प्राइवेट एग्ज़ाम दे रहा हो, तो इसकी जानकारी इसमें आप अपडेट कर सकते हैं। लेकिन ड्रॉप बॉक्स हमें खाली करना है और इसके लिए जो समय सीमा इसमें दी गई है 31 अगस्त 2026। साथ ही इसमें देखें तो मुख्य रूप से जन शिक्षकों की भी जिम्मेदारी दी गई है। जैसे इसमें बताया गया है, स्पष्ट रूप से आप देखें तो इसमें सेकंड बिंदु है कि जिला विकासखंड स्तर से जन शिक्षकों को ड्रॉप बॉक्स वाले स्टूडेंट छात्र का लक्ष्य देकर सर्वे करने एवं छात्र को उसकी अध्ययनरत शाला में मैपिंग करवाने हेतु नामजद आदेश जारी किया जावे। तो यहाँ पर जो सीएसी हैं उनके लिए भी जिम्मेदारी है कि आपके जनशिक्षा केंद्र अंतर्गत जितने भी छात्र ड्रॉप बॉक्स में हैं तो उन्हें आपको मेन स्ट्रीमिंग में जोड़ना है, उनकी मैपिंग कराना है। और हो सकता है कि कोई छात्र मैप ना हो पाए तो इसकी जो जानकारी है आपके पास में प्रूफ के साथ में होना ज़रूरी है। अब इसमें आगे हम देखें, हालांकि इसमें और भी जिम्मेदारी बताई गई है कि अपडेशन करवाने का जो दायित्व है वो एडीपीसी, एपीसी एवं डीपीसी का होगा। तो इस प्रकार से हम देखें तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है और वो है ड्रॉप बॉक्स का, जो कि हमें खाली करवाना है। हालांकि इसमें कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन हमें प्रयास करना है, सर्वे करना है और छात्रों को मेन स्ट्रीमिंग में जोड़ना है। अब हम बात कर लेते हैं कि ड्रॉप बॉक्स में छात्रों को कैसे चेक करें। तो इसके लिए आपको यूडाइस प्लस पोर्टल को ओपन करना है, इसमें लॉगिन कर लेना है। आप प्रयास करें कि जो कॉमन लॉगिन वाला ऑप्शन है
इससे लॉगिन करें यूडाइस प्लस पोर्टल पर तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इससे हम सभी मॉड्यूल में एक साथ जा सकते हैं। ड्रॉप बॉक्स में छात्रों को चेक करना है तो इसके लिए हमें स्टूडेंट मॉड्यूल में जाना है। इसके लिए हम गो पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम गो पर क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा, जहाँ 2026-27 का जो बॉक्स है इसे ओपन कर लें। अब यहाँ पर चूँकि हमें ड्रॉप बॉक्स में छात्रों को चेक करना है तो लेफ्ट साइड में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट का ऑप्शन दिया गया है। इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट का एक ऑप्शन आया हुआ है, इसे ओपन कर लें। ओपन करते ही थोड़ी प्रोसेस होगी और आपकी संस्था में कितने छात्र ड्रॉप बॉक्स में हैं उन सभी के नाम यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल एनरोलमेंट 6 है, अर्थात ड्रॉप बॉक्स में कुल 6 छात्र हैं, जिसमें 3 बॉयज़ और 3 गर्ल्स। अब इन छात्रों को हमें मेन स्ट्रीमिंग में जोड़ना है, अर्थात इन्हें संस्था में मैप कराना है। जैसे हम बात करें, यहाँ पर लास्ट क्लास दी गई है कक्षा 3। अब कक्षा 3 लास्ट क्लास है और छात्र यदि पास हो गया है तो निश्चित रूप से वो कक्षा 4 में कहीं ना कहीं किसी न किसी संस्था में पढ़ रहा होगा। लेकिन हम देख लें यहाँ पर सत्र 2023-24 बहुत पुराना छात्र है। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर करंट की, 2026-27 का एक छात्र है, लास्ट क्लास थी कक्षा 7। अब छात्र जो है कक्षा 8 में कहीं ना कहीं किसी न किसी संस्था में अध्ययनरत होगा, और यदि अध्ययनरत नहीं है तो हमें मोटिवेट करना है ऐसे छात्रों को और इन्हें स्कूल तक पहुंचाना है, इनकी मैपिंग कराना है। तो इस प्रकार से हम देख लें कि कौन कौन से छात्र हमारे ड्रॉप बॉक्स में हैं और इनकी मैपिंग हमें यूडाइस प्लस पोर्टल पर करना है। हालांकि यहाँ स्टेटस अपडेट करने के ऑप्शन दिए जाते हैं, लेकिन स्टेटस अपडेट करने से छात्र हटते नहीं हैं। केवल आप इसमें बताते हैं कि संबंधित जो छात्र है वो किस कारण से ड्रॉप बॉक्स में है। तो यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन दिए जाते हैं, तो आप इन ऑप्शनों को सेलेक्ट कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं केवल बताने के लिए। लेकिन ड्रॉप बॉक्स से छात्र हटेगा नहीं तब तक जब तक कि वो किसी संस्था में मैप ना हो जाए। तो जो आदेश जारी किया गया है इसमें मुख्य रूप से ड्रॉप बॉक्स में फोकस किया गया है, और इसके लिए जो समय सीमा दी गई है 31 अगस्त 2026 तक हमें ड्रॉप बॉक्स को खाली करना है और छात्रों को मैप कराना है। आगे यदि हम देखें तो इसमें कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी बताई गई है, कुछ नए परिवर्तन इसमें बताए गए हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं वर्तमान में अपार आईडी की, तो अपार आईडी बनाने के लिए आवश्यकता होती है कि पोर्टल पर छात्र का जो नाम है और उनके आधार कार्ड में जो डिटेल है वो दोनों मैच होना चाहिए। अब हो सकता है कि पोर्टल पर छात्र का नाम अलग है और आधार कार्ड में सही जानकारी है, तो हमें पोर्टल में अपडेट कराना है। तो पोर्टल पर छात्रों के नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इस प्रकार की जानकारी चेंज करने के लिए, अपडेट करने के लिए जो ऑप्शन है वो विकासखंड स्तर पर दिए गए हैं, इसकी जानकारी इसमें बताई गई है। इसके अतिरिक्त ऐसे छात्र जो कक्षा 2 से 12 तक अध्ययनरत हैं लेकिन पोर्टल पर वो कहीं भी मैप नहीं है, कहीं भी ऐड नहीं है, तो ऐसे छात्रों को जोड़ने के लिए आपको S02 जो प्रपत्र होता है, जो फॉर्म होता है, इसकी आवश्यकता होगी। इसमें छात्र की जानकारी आपको फिल करना है और संबंधित छात्र के जो दस्तावेज है इस प्रपत्र में अटैच करके विकासखंड स्तर से सत्यापित करा के जिला स्तर से जोड़ने की सुविधा दी गई है। अर्थात छात्रों को सीधे कक्षा 2 से 12 में जोड़ने के लिए जिला स्तर पर सुविधा दी गई है, जहां से आप ऐसे छात्रों को ऐड करवा सकते हैं। तो इस प्रकार आदेश में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है और सभी मॉड्यूल फंक्शनल हो चुके हैं, संबंध में बताया गया है। जैसे आगे हम देखें तो शिक्षक प्रोफाइल के संबंध में इसमें बताया गया। अब शिक्षक प्रोफाइल जैसे हमने पोर्टल पर लॉगिन किया और टीचर मॉड्यूल जैसे ही हम ओपन करते हैं तो इसमें हमें टीचर की जो प्रोफाइल है इसे अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए आप देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हुआ है। यहाँ पर आपको डैशबोर्ड को ओपन करना है। जैसे हम डैशबोर्ड को ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आएगा जिसे आपको रीड करके ओके कर देना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हेड की जो जानकारी है वो दी गई है, हेड और जो असिस्टेंट हेड है उनकी जानकारी दी गई है। तो यहाँ से आप सीधे अपडेट कर सकते हैं, और यदि आपके हेड और असिस्टेंट हेड की जानकारी अपडेट नहीं है तो यहाँ से आप मैपिंग भी कर सकते हैं। जैसे इसमें चेंज देखें आप तो यहाँ पर हेड जो हैं उनकी डिटेल प्रदर्शित होगी और जो असिस्टेंट है उनकी डिटेल प्रदर्शित होगी, और प्रदर्शित नहीं हो रही है तब आप मैपिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके संबंधित हेड और असिस्टेंट को इसमें मैप कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात कि टीचिंग स्टाफ को हम इसमें ऐड करते हैं। टीचिंग स्टाफ में जो गेस्ट टीचर है उन्हें भी आपको टीचिंग स्टाफ में ऐड करना है, लेकिन इसका सब ऑप्शन आता है गेस्ट टीचर और पैरा टीचर, तो वो वाला आपको सेलेक्ट कर लेना है गेस्ट टीचर का, लेकिन उन्हें जोड़ना है टीचिंग स्टाफ में ही। यहाँ पर आप चेक कर लें कि आपके टीचिंग स्टाफ
की जो संख्या है वो सही है, नॉन टीचिंग स्टाफ की संख्या सही है या नहीं। स्पेशल एजुकेटर यदि हो तो उसकी संख्या यहाँ पर बताना है। और लास्ट में नंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ रिक्वायर्ड, यदि आवश्यकता हो तो क्लिक हियर, यहाँ पर क्लिक करके आपको बताना है कि प्राइमरी में कितने शिक्षकों की आवश्यकता है और अपर प्राइमरी में कितने शिक्षकों की आवश्यकता है। अनिवार्य रूप से यहाँ पर आपको जानकारियों को अपडेट करना है। यदि आवश्यकता नहीं है तो 0 लिखकर आपको इसे सेव करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इनकी प्रोफाइल किस प्रकार से अपडेट करना है। हालांकि बहुत आसान है, प्रोफाइल लास्ट ईयर भी अपडेट हो चुकी है। प्रोफाइल अपडेट करने के लिए जो संख्या है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है पोर्टल में। आप देखें तो जो जनरल प्रोफाइल है इसका ऑप्शन आपको मिलता है। इसके अतिरिक्त अपॉइंटमेंट और टीचिंग की जो जानकारी है वो हम दर्ज करते हैं और लास्ट में ट्रेनिंग की डिटेल, यदि आवश्यकता है ट्रेनिंग की तो हम उसकी जानकारी इसमें ऐड करते हैं। तो इस प्रकार से 3 पॉइंट्स में हम जो टीचर मॉड्यूल है इसे अपडेट करते हैं। साथ ही हम देखें तो इसमें स्टाफ टाइप यदि आपको चेंज करना है, अर्थात हो सकता है कि नॉन टीचिंग स्टाफ को हमने टीचिंग स्टाफ में ऐड कर दिया है तो यहाँ से चेंज करने का भी ऑप्शन दिया गया है, चेंज स्टाफ टाइप। इसके अतिरिक्त ऐसा भी हो सकता है कि कोई कर्मचारी ऐसा है जिसका ट्रांसफ़र हो गया है तो आप ऐसे कर्मचारियों को लेफ्ट कर दें, जिससे होगा क्या कि जहां पर वे गए हैं वहां पर इन्हें इंपोर्ट किया जा सके। तो इस प्रकार से जो टीचर मॉड्यूल है इसमें आपको अपडेशन का कार्य करना है। साथ ही हम देखें तो एक महत्वपूर्ण कार्य आपको करना होता है और वो है स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी का, जिस संबंध में आदेश में भी जानकारी दी गई है, जिसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं जिसमें हमें जानकारियों को अपडेट करना होता है। जैसे हम देखें तो इसमें 2 पार्ट में जानकारियां अपडेट होती है। पहले पार्ट में स्कूल से रिलेटेड जो जानकारी है वो अपडेट होती है, जो कि सेक्शन 1 होता है। इसी प्रकार सेकंड सेक्शन में फिजिकल फैसिलिटीज़ की जानकारी इसमें अपडेट की जाती है। काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। जैसे पहले पार्ट में लगभग 62 क्वेश्चन आते हैं और सेकंड जो पार्ट इसमें होता है लगभग 28 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो 1 बाय 1 आपको इसमें अपडेट करना है और इसका स्टेटस आप चेक करते चलें। पहला जो पार्ट है वो आपको कंप्लीट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 1.31 से लेकर 1.39 से स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से आपको 1 बाय 1 स्कूल फैसिलिटीज़ को अपडेट करना है। तो इस प्रकार से राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा आदेश जारी किया गया है, जिसमें स्कूल प्रोफाइल, टीचर मॉड्यूल, स्टूडेंट प्रोफाइल अपडेट करने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं और समय सीमा बताई गई है। आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। और UDICE प्लस पोर्टल से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, कोई भी सुझाव हो तो आप अपनी समस्याओं को, सुझाव को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।